अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को अचानक वाला अफरा तफरी वाला रमज़ान मुबारक हो। क्योंकि जो आज का जो चांद नज़र आया है ना, तो उसको मैं यही कह सकती हूँ कि वो एक अचानक और अफरा तफरी वाला रमज़ान है। खैर मेरी तरफ से आपको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि आज रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं 9 बजे तक न्यूज़ देखती रही और तब तक यही था कि कोई भी शहादत नहीं मिली है, कहीं भी चांद नज़र नहीं आया। तो वो एक माइंड बन गया था कि ठीक है रोज़ा नहीं होगा, तो मैंने भी न्यूज़ बंद कर दी और ख़त्म हो गया ना। लेकिन एकदम अचानक से 11 बजे ना एकदम से ऐलान हुआ कि चांद नज़र आ गई है। तो फिर क्या था, मेरे ख्याल से फिर सबके घर में आवाज़ हो रही होगी, जाओ जाकर दही ले आओ, दही जमा लो, अंडे ले आओ क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ही किसी के घर में शायद सहरी वाला कोई साजो सामान नहीं, सालन नहीं बनाया होगा। हम लोग तो आज कहीं गए हुए थे तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं बनाया था। हम लोगों ने कहा था कि मगरिब के बाद जब घर आएंगे ना तो चेक कर लेंगे, अगर हुई चांद नज़र आ गया ना तो बना लेंगे, वरना तो लेफ्ट ओवर सालन अब्बू के लिए पड़ा था और हम तीनों बाहर गए हुए थे तो हमने कहा वहीं से खा पी आएंगे। तो जो है, लेकिन जब हम लोग घर आए तो ऐसा कोई सीन नहीं था, तो हम लोग रिलैक्स होकर भी बैठ गए कि चांद तो आए नहीं, अब कल तैयारी शारी करेंगे। लेकिन अचानक जब 11 बजे खाना, उस वक्त तो गैस भी नहीं होती है, गैस भी 2 बजे आती है और फिर मूड भी नहीं होता कुछ बनाने का। लेकिन फिर फटाफट से हम लोगों ने आटा गूंदा और अब सालन तो कुछ बन नहीं सकता, तो बाहर से कोई चने वगैरह मंगवा लेंगे, अंडे बना लेंगे या कुछ लेफ्ट ओवर अगर कबाब वगैरह पड़े होंगे तो फ्राई कर लेंगे। खैर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का पहला दिन जब रमज़ान का आपको पता चला तो आप लोगों का कैसा गुजरा। उस टाइम पे घर में कुछ बना हुआ था या नहीं बना हुआ था, या उस टाइम पे बनाया आप लोगों ने। ईद वाले चांद का जो ऐलान है ना वो फौरन होता था, कोई रात के 11 बजे कभी ऐलान हो रहा था, कभी 12 बजे हो रहा होता था। लेकिन रमज़ान के चांद के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली दफ़ा हुआ है। खैर बताइएगा आप लोगों को कैसा फील हुआ जब आपको 11 बजे पता चला कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया। मैंने तो उस वक्त उठ कर फिर तरावी पढ़ी थी और फिर उस वक्त मस्जिद में भी ऐलान हो गया था, सायरन बज गया था कि तरावी पढ़ने के लिए आ जाए। तो खैर मेरी तरफ से रमज़ान का चांद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज सऊदी अरब में, पाकिस्तान में पहला रोज़ा, और आई थिंक इंडिया में और बहुत से कंट्रीज़ होंगे जहाँ पे फ्राइडे को पहला रोज़ा है। तो आप सबको एडवांस रमज़ान मुबारक हो। जो लोग आज पहला रोज़ा रख रहे हैं उन सबको रमज़ान मुबारक। बहुत रहमतों वाला महीना, खूब सारी इबादत कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबकी इबादत को कबूल फरमाए, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें ढंग से अल्लाह की इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। अच्छा सोचिएगा, किसी का बुरा मत सोचिएगा, और जो भी नेगेटिविटी हो किसी के दिल में कोई भी आपके लिए बातों से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब अल्लाह अपने दिल में हमारे लिए बात नहीं रखता, क्योंकि हम भी तो कितने गुनाह करते हैं और अल्लाह हम सबको माफ़ कर देता है। तो हम इंसान को भी चाहिए कि किसी के दिल में कोई बात हो या किसी से कोई भी चीज़ हो, नाराज़गी हो, लड़ाई झगड़े हो, तो उन सबको भूल जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा महीना है फिर हमारी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम अपने दिल में किसी के लिए बुग्ज़ रखें, कीना रखें, लड़ाई झगड़े रखें, तो आपकी ऐसी इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो रमज़ान का महीना अपने दिल भी साफ़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सदका दीजिएगा और ढेर सारी इबादत कीजिएगा, क्योंकि इतना रहमतों वाला महीना, इसमें जितनी इबादत की जाए कम है। अल्लाह पाक मुझे भी ढंग से और तौफीक दे इबादत करने की, आमीन। और खाना पीना तो साथ साथ चलता ही रहेगा। तो अभी जो टाइम हो रहा था, कितने बजे का टाइम हो रहा था, हाँ 3 बजे का टाइम हो रहा था इस वक्त जो है। और अभी मैं तहज्जुद वगैरह पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर सहरी की तैयारी करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ये छोटा सा डेकोर था जो कि मैंने नहीं किया था, मेरी बहन ने किया था। घर में जो है ना चीज़ें लास्ट ईयर मैंने मंगवाई थी, तब मैंने डेकोर किया था, लेकिन जो है इस दफ़ा मेरी बहन ने किया था, उसे शौक़ हुआ था तो ये उसने कर लिया था। वैसे घर में लाइटें शाइटें पड़ी थी, ये रमज़ान क्रीम के बैनर्स वगैरह पड़े हुए थे तो ये लगा दी। सबसे अच्छी लाइट मुझे ये लगती है लालटेन वाली, जो लाइटेन है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जहाँ पे हम दूसरे इवेंट्स में इतना करते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत रमज़ान में भी कर लेना चाहिए, एक अलग ही फील आती है। हम लोग जो सहरी और अफ्तारी है ना वो इसी टेबल पर करते हैं, तो हम लोग जो है वो इसी कॉर्नर को डेकोरेट करते हैं। यहाँ पे जो है ना वो मैंने पराठे के लिए आटा निकाल के रखा हुआ था। इस वक्त 3:45 बजे का टाइम हो रहा था। वैसे तो रोज़ा 4:47 पे बंद होगा, लेकिन अभी पराठे बनाऊँगी तो मैं 4 बजे तक ही बनेंगे, तो फिर तब तक टाइम हो जाएगा। हमारे घर में बहुत कम सहरी बनती है, क्योंकि ना सिर्फ 2 ही पराठे हमारे घर में बनते हैं। एक सिर्फ मेरा बनेगा और एक मैं अपनी बहन का बना लूँगी। मेरी अम्मी पराठे नहीं खाती होती, अगर उनका दिल हो तो वो रोटी खा लेती हैं या फिर वो दलिया खाकर रोज़ा रखती हैं। और अब्बू को मेरे स्टमक इशू है तो अब्बू मेरे रोज़ा नहीं रखते, तो 3 लोगों का ही रोज़ा होता है घर के अंदर जो है ना। तो छोटी सी सहरी बनती है हमारे घर में, फटाफट से पराठे बन जाते हैं। पराठे जो है वो मैं खुद बनाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली ना 2 दिन पहले मेरी मम्मा जो थी ना वो स्लिप हो गई थी, तो उनके ना
थोड़ा जिस्म में दर्द वगैरह है, तो मैंने कहा मैं आप रहने दो, मैं खुद ही पराठे वगैरह बना लूँगी, जल्दी से तो बन जाएंगे। मैं सोचती हूँ कुछ लोगों की तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है ना, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पराठे बनते होंगे, तो उन्हें तो बहुत टाइम लगता होगा। जैसे हमारे यहाँ रोज़ा जो है ना वो 4:45 पे बंद हो जाना था, तो मैं 4 या 4:10 का टाइम था, मैं किचन में आई थी, 5-7 मिनट लगे, पराठे बन गए और फटाफट से सैरी कर ली और फ्री हो गए। जिन लोगों की बड़ी फैमिली होती होगी, ज़्यादा पराठे बनते होंगे यार, मुझे तो लगता है उन्हें पूरा पूरा घंटा किचन में लग जाता होगा। लेकिन एक अलग मज़ा मुझे लगता है कि अगर आपकी फैमिली बड़ी हो ना तो रोज़ा रखने में, खोलने में बड़ा मज़ा आता है। जितनी ज़्यादा गैदरिंग होती है ना रोज़ा रखने में उतना ही मज़ा आता है। वो एक ज़्यादा लोग होते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे घर में तो 3 लोग रोज़ा रखते हैं, थोड़ी सी सैरी होती है, थोड़ी सी इफ्तारी होती है, तो जल्दी जल्दी जो है वो फ्री हो जाते हैं। तो आनन फानन वाली ये सैरी थी, कुछ ज़्यादा तो एहतमाम हुआ नहीं था क्योंकि रात के 11 बजे तो पता चला था। तो बाहर से चने मंगवा लिए थे, चिकन कढ़ाई ऑलरेडी फ्रिज में पड़ी थी, वो गर्म कर ली थी, बस दही थी और अम्मी ने मेरे दलिया खाया था। सबसे बुरा काम मुझे बर्तन धोना लगता है, शुक्र है काम मुझे नहीं करना पड़ता। हमारे घर में सहरी हो, अफ्तारी हो, किसी भी चीज़ के बर्तन हो ना, उसकी ड्यूटी फ़ायका की होती है। मेरी खाने की होती थी और फ़ायका की बर्तन की होती है। और अपने टैंक में पानी को स्टोर कर लेती हूँ और यहीं पे जो है ना सहरी ख़त्म होने वाली है, बस अब नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं सो जाऊँगी। इसके बाद दोपहर को उठेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। और ये टाइम था दोपहर के 3 बजे का, बस मैं दोपहर को 1:30 बजे उठी थी, बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, जिक्र वगैरह की और उसके बाद जो है फिर हमने ना, मैं और मेरी बहन, हम दोनों ने मिलकर जो है ना वो अफ्तारी की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे हम स्प्रिंग रोल बना रहे थे, तो उसके लिए जो है ना हम सारी वेजिटेबल्स जो है वो कट कर ली थी। और मैं आपको वर्बल थोड़ी सी रेसिपी बता दूंगी, वैसे तो इसकी रेसिपी मैंने लास्ट ईयर भी शेयर की थी, अगर डिटेल से देखना हो तो लास्ट ईयर रमदान प्रेप की वीडियोस में है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आज मैं थोड़ा चेंज करके बना रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली, उसे कुछ सेकंड फ्राई किया। उसके बाद ये मेरे पास चिकन था, ये मेरे पास कोई 120 ग्राम चिकन था, 1 पाव से कम, तो उसे मैंने बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। वो डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी कि अगर चिकन में कोई वो हो, मॉइस्चर वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। दूसरी साइड पर मैंने सारी जो वेजिटेबल्स थी ना वो कट करके रखी हुई थी, जिसमें मैंने 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 1 बंद गोभी ली थी। इन तीनों को ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए मैंने। और बस बाकी मैं इसमें सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें नमक है, ब्लैक पेपर पाउडर है, वाइट पेपर पाउडर है, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर है, और मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया, चिकन पाउडर है और तिक्का मसाला मैंने ऐड किया। ब्लैक पेपर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, बाकी सब चीज़ें मैंने हाफ टीस्पून ली है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली है, और ये ऑप्शनल है। ऑयस्टर सॉस मैं पहले नहीं डालती थी, लेकिन इसमें मेरे पास पड़ा था, एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने कहा उससे पहले बेटर है कि मैं इसमें ऐड कर दूँ। आपके पास है तो डाल दे, नहीं है तो ओमिट कर दे। वो मैंने 1 टीस्पून डाला था। बस जस्ट इसे मिक्स किया और ये जो फिलिंग है ये रेडी हो गई है। इसे ठंडा कर लेंगे और बस फिर रोल्स में फिल कर लेंगे। सेकेंड हम आलू वाले समोसे बना रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कीमे वाले समोसे की रेसिपी दी थी, वो ऑलरेडी चैनल पे रमदान प्रेप वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगी। आलू वाले समोसे बनाने के लिए मैंने जो है 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया, थोड़ी हरी मिर्चें डाली, ने मैंने फ्राई कर लिया। ये मेरे पास थे 3 बड़े बड़े साइज़ के आलू, से मैंने बारीक कट कर लिया। आलू को मैंने बॉयल नहीं किया, मैं आलू के समोसे जब भी बनाती हूँ ना मैं उसे बॉयल नहीं करती आलू को, मैं उसे कतली की तरह ना, जैसे हम भुजिया वगैरह बनाते हैं उस तरीके से ही मैं इसकी फिलिंग बनाती हूँ। और ये मैंने नमक और हल्दी डाल दी थी और इसे मैं ना थोड़ी देर जो है वो फ्राई कर लूँगी। जैसे ही आलू थोड़ी देर फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं इसमें बाकी स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें ना आज मैंने अपनी बहन को सिखाई थी, क्योंकि जो है उसको नहीं आती थी, तो अब मैंने खुद चले जाना है, तो फिर वो कही थी मैं बाद में खुद बनाती रहूँगी, तो इसलिए आज मैंने उसके लिए ना ये चीज़ें बनाई थी। तो इसलिए मैंने आज आसान आसान वाली चीज़ें बनाई ताकि मैं उसे सिखा भी दूँ और वो सीख भी जाए ना इस तरह की, क्योंकि बेसिक तो वो बना लेती है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें
बनाना ना उसे थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने सारे जो बेसिक स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए, जिसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ी सी कलौंजी और अजवाइन, ये सब मैंने इसमें डाला, अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा जो है वो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसे मैं कवर करके 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने दूँगी, इतना कि ये जो आलू जो है ना वो इसमें गल जाए। दूसरी तरफ जो है ना ये मैंने फिर पकोड़ों के लिए बना रही थी बैटर। अच्छा, पालक जो थी वो मिल ही नहीं रही थी, जो इतनी मुश्किल से थोड़ी सी पालक मिली ना, मुझे लग रहा था, ऐसा लगता है पूरा मुल्तान ना पालक वाले पकोड़े ही घर में बना रहे हैं। अच्छा, रमज़ान का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, अभी ऐसा लगता है जैसे हमने कल ही रोज़े रखे थे और 1 मिनट लगा, साल भी गुजर गया पता भी नहीं चला और दोबारा से रमज़ान आ गया। वक्त का ना, सही कहते हैं, वक्त का गुजरते हुए पता नहीं चलता। बस किसी ने सही कहा है, वक्त अच्छा हो या बुरा हो वो गुजर ही जाता है। यहाँ पे पकोड़े बनाई थी मैंने, पालक, आलू, प्याज, हरा मिर्च, हरा धनिया वगैरह सबको बारीक बारीक कट कर लिया, उसमें बेसन डाल दिया और पकोड़ों में मैं ये ग्रैनीज़ किचन का पकोड़ा मसाला जो है ना वो यूज़ करूँगी। मुझे PR पैकेज आया था, मैंने लास्ट ईयर भी रमज़ान में पकोड़े इसी से ही बनाए थे और मैंने दोबारा इनसे ऑर्डर किया था। इनसे पकोड़े बहुत बेस्ट बनते हैं, मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा इनका ट्राई करके देखिएगा। पकोड़ा मसाला जो है बिल्कुल बाज़ार वाले बनते हैं, बिल्कुल नमक मिर्च कम नहीं होती। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, मैं बस 2 चम्मच जो है ना वो इनके पकोड़े मसाले के डाल देती हूँ, बस थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और कुछ नहीं डालती। इतने मज़े के क्रिस्पी से चटपटे से पकोड़े बनते हैं ना। और मैं अनारदाना थोड़ा ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे अनारदाना पकोड़ों में अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बैटर हमेशा हाथ से बनाती हूँ, बहुत से लोग चम्मच से बना लेते हैं, लेकिन मुझसे आज तक चम्मच से ना पकोड़ों का बैटर बना है। और पकोड़े में फ्राई करते हुए भी ना हाथ से डालती हूँ, चम्मच से नहीं डालती, मुझसे नहीं सही बनते चम्मच से। और बस वो जब आलू गल गए थे ना, मैंने उन्हें चम्मच की मदद से मोटा मोटा मैश कर लिया था। बस लास्ट में मैंने उसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह डाली और अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये मेरे पास समोसे शीट थी, बस उसके अंदर जो मैंने भर लिया और आलू वाले जो समोसे वो रेडी है। इफ्तारी की तो सारी तैयारी हो गई थी क्योंकि ना मैंने आज अपनी बहन को कुछ चीज़ें बनाना सिखानी थी, क्योंकि फिर मैंने अगले वीक चले जाना था ससुराल, तो मैंने कहा मैं उसे अब चीज़ें वगैरह बनाना सिखा देती हूँ। तो उसे कुछ सिखानी थी, वो सिखा दी और सब कुछ कंप्लीट है। बस अब चीज़ें फ्राई करनी है, वो बस इफ्तारी से आधे घंटे पहले कर लेंगे। यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली, एक सिपारा भी पढ़ लिया और तस्बीह वगैरह जो पढ़नी होती है वो सब कुछ डन है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब नीचे कॉमेंट में ये मत कीजिएगा कि दिखावा करने की ज़रूरत क्या थी, ये दिखावा नहीं है, बताने का मकसद ये होता है कि जहाँ पर मैं आपसे इतनी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ वहाँ पे अगर कोई ये चीज़ देख के अगर कोई ऐसी इबादत कर ले तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पे हम दूसरी दुनिया की इतनी दिखावे वाली चीज़ें दिखा रहे होते हैं, तो रमज़ान में अगर कोई इंसान आपको ये बता देता है ना तो इसमें कोई दिखावा नहीं होता। खैर, शादी के बाद जो है ना मेरा पहला रमज़ान है, लेकिन फीलिंग पहले वाली ही है जो शादी से पहले फीलिंग आती थी वही मुझे शादी के बाद वाली फीलिंग है। क्योंकि फ़िलहाल मैं भी हूँ मेके, क्योंकि मैं मेके रहने आई हुई थी। मैं 20 डेज़ के लिए रहने के लिए आई थी, 15 to 20 डेज़ के लिए ना। तो अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वापस चली जाऊंगी। तो जो है, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी इधर है नहीं, वो जो है आउट ऑफ सिटी अपने जॉब की वजह से, उन्हें पता नहीं छुट्टियां रमज़ान में मिलती हैं यानी, क्योंकि अभी वो पूरा मंथ छुट्टियां करके गए हैं शादी की वजह से ना। तो इसलिए फीलिंग तो वही वाली है, क्योंकि पहले भी रमज़ान अम्मी के घर गुजारती थी, अब भी रमज़ान अम्मी के घर गुजार रही हूँ अगर कोई फ़र्क है तो सिर्फ तैयारियों में फ़र्क है, क्योंकि जब मैं अपने घर होती थी ना तो मैं बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रख लेती थी। लेकिन अब मेरी खुद न्यू शादी हुई थी, अभी तो मेरी शादी को पूरा मंथ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए ना इस दफ़ा मैंने इतनी तैयारी भी नहीं की, क्योंकि अम्मी मुझे इतना काम करने भी नहीं देती, वहाँ ससुराल में भी कुछ नहीं करती मैं कोई काम शाम ना। तो इसलिए बस आज थोड़ी वो चीज़ें मैंने बना दी थी, तो इसलिए फ़ीलिंग तो जो है वो सेम ही है। तो अब शायद अगले वीक ससुराल जब चली जाओ तो शायद थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आए लेकिन फ़िलहाल शादी से पहले वाली और शादी के बाद वाली फीलिंग दोनों सेम ही है। खैर, आप लोग बताइएगा आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुजरा, इफ्तारी में आप लोगों ने क्या क्या बनाया। मैंने तो जो बनाया वो तो मैं अब आपको कुछ देर बाद दिखा दूँगी। इस वक्त 5:15 बजे का टाइम था, बस 1 घंटा रह गया, 1 घंटा नहीं, थोड़ा 1.25 घंटा रह गया इफ्तारी ओपन होने में। और रोज़ा बताइएगा कैसा गुजरा आप लोगों का। हमारा रोज़ा तो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है ना कि आपको कुछ फील भी नहीं हो रहा है। मुझे अलबत्ता प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, जब से मैं सोकर उठी हूँ ना मेरा गला जो है ना वो बहुत खुश्क हुआ है, तो मुझे प्यास लग रही है, लेकिन बाकी भूख वगैरह तो कुछ भी नहीं लग रही है। खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे बाहर के समोसे हो। आखिर मैंने जो बनाए हैं इसलिए ऐसी आनी थी। हट जा, नहीं वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है बाहर के मसाले जा रहे हैं। वही ना, खुशबू रोज़ों में वैसी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। नहीं, लेकिन खुशबू उसकी अच्छी डिफरेंट है। रोल फ्राई हो गए, बस ये समोसे रहते और पकौड़े रहते हैं बस।
और हम लोगों ने बनाए थे दही बल्ले। दही बल्ले हमारे घर में ज़रूर बनते हैं क्योंकि मैं और अम्मी जो है ना अफ्तारी में लाजमी खाते हैं। 30 दिन हमारे घर में दही बल्ले लाजमी बनते हैं। ये रोल समोसे थे जो बनाए थे, वो फ्राई कर लिए थे। जिसने सब खाने थे उसके हिसाब से ही किए थे, और पकोड़े थे, और बस यही सब था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने फ़र्स्ट अफ्तारी पे क्या क्या बनाया और रोज़ा कैसा गुजरा आप लोगों का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे रमज़ान का पहला रोज़ा जो है वो डन होता है। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल करे, आमीन। और मैं यहीं पे आज का व्लॉग को एंड करती हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।